ये अनुसुईया सेंटर है, अनुसुईया मैगजीन है जो वही सेंटर निकालता है। ये निकालने के बाद अब आप इसके बारे में अलग से बताएंगे, इसके बारे में अलग से बताएंगे, जिसमें कि कैसे हुआ, आप क्या क्या, क्यों आप ये मैगजीन निकालते हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, कौन से लोग लिखते हैं, किस तरह से होता है, वो सब आप सब कुछ दे सकते हैं। और इस मैगजीन में अगर किसी ने कभी रिलीज किया हो या आप वो डाल सकते हैं, पढ़ने वाले का कोड भी चलेगा, क्योंकि सबसे अगर कोई मैं ये मैगजीन पढ़ना चाहता हूँ के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आप बीच में कहीं भी डाल सकते हैं, एक पेज पे नीचे नीचे ऐसे डाल सकते हैं, या छोटा सा बॉक्स बना के डाल सकते हैं, वो अलग से दिखना चाहिए। वो देने के बाद आप ये जो आप बता रहे हैं कि इसका इतना शुल्क लगेगा, इतने चार्जेस हैं, उससे पहले क्लियर इन सभी कंटेंट के अंदर क्लियर आना चाहिए कि आप ये बता रहे थे जो पढ़ रहा है वो भी उसको भी फायदा, इसका लाभ क्या है, इससे क्या हो रहा है, क्या जागरण हो रहा है या बहनों को फायदा हो रहा है, वो बात उभर के आनी चाहिए। उसके लिए आपको ऐसे हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बहनों का लाभ, वो जरूरत नहीं है। जो आप कंटेंट दिया कि इतने में मिलेगा, जब आप ये दे रहे हैं तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, एक आपके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूट कहीं कहीं करते हैं, तो वो एड्रेस आप दे सकते हैं, आप यहाँ के लीजिए। अगर ये कहीं पे बिकता है किसी न्यूज़ स्टैंड पे या कहीं पर, तो आप वो बता सकते हैं। और भी कोई तरीका हो, अगर इसको करिए पैसे आप किस किस तरह से पे कर सकते हैं वो भी ज़रूरी है, सेंटर पे आके दीजिए या आप पोस्ट कर सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। DDH में तो मनी ऑर्डर की मंग आते हैं। मान लो कि ब्रोशर है, एक साल के लिए तो है ही नहीं, हाँ? वो तो कई सालों के लिए है, तो हमें वहाँ लिखना पड़ता है नहीं कि वो चेंज भी हो सकता है, कि कैसे हम चेंज करें फिर। बिल्कुल, अगर आप ये जैसे ये ब्रोशर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ब्रोशर 2-3 साल तक कम से कम वैलिड रहे, तो आप यहाँ पे एक स्टार लगा के या इसके साथ अपने एक स्टार लगाया यहाँ पर या जहाँ भी आप, उस केस में आप उस पर्सन के लिए चेंज नहीं कर सकते रेट। जो आप एक एक कॉपी करके बेचते हो उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन अगर किसी को आजीवन दे रहे कुछ दे रहे हैं फिर बाद में आप उससे पैसे मांगे, वो नहीं हो सकता। हाँ, वही है। लेकिन જ્યારે હું સભ્ય બની આજીવન ત્યારે 200 માં આવે જ, પછી નવા આજીવન સભ્ય થાય એને 500 રૂપિયા અત્યારે છે, તો એને 500 રૂપિયા આવે, એટલે નવા જ્યારે થાય ત્યારે રેટ બદલાય। પણ એમાં આ 20 જે છે એમાં પણ બદલાયો ને, એ 20 છે તો કાલે સવારે મોંઘવારીને લીધે હા એ 30 હા, એટલે કીધું સ્ટાર કરીને તમે કહી શકો કે આમાં ચેન્જ કે એ પણ એક આપણે નાખી શકીએ ને સ્ટાર કરીને કે ભાઈ આને આધીન રહેશે, જેને એવું લાગે રાખી। હા એટલે વાર્ષિકમાં છે ને, વાર્ષિકમાં ચેન્જ થાય, આજીવનમાં ચેન્જ નહીં થાય। આજીવનમાં ના ના થાય, પણ આજીવનમાં થયું 200 રૂપિયામાંથી 300 આયા, ના થાય એવું તો છે જ ના। अगर જીવનમાં 200 માંથી 300 આયા, 300 માંથી 500 એ આવ્યા। તો નવા સભ્ય થાય એના એટલે માટે આપણે જ્યારે दो बार नहीं महीने में આકાશગંગા એક आकाशगंगा एक पर बार। ये 2 बार। हाँ, ये दो ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आकाशगंगा के बारे में यहाँ पे दे रहे हैं, हाँ। तो आप एक तो मंथली दिखाएंगे, हाँ। मासिक शुल्क के साथ आप स्टार दे के दे सकते हैं कि ये चेंज हो सकता है। वार्षिक शुल्क में आप स्टार दे के नीचे लिखेंगे। जीवन में भी आप ये दे सकते हैं कि इस साल अगर आप लेते हैं या इस महीने लेते हैं, इस 6 महीने तक लेते हैं, तो ये शुल्क उसके बाद बदल सकता है। એ વિચારીને કરવું પડે એ। वो आपको क्लियर दिखाना पड़ेगा। हाँ। अगेन कॉन्टैक्ट आपका पीछे चला जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप किस तरह से खरीदें, कैसे पैसे पे करें, कहाँ से लें, वो सब का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे सारा का सारा। बादक के बारे में लिखा है, इसमें आपको लिखना चाहिए मेनली कि सेवा इसको पब्लिश कर रहा है और इसकी टीम कौन सी है, वो आपको दिखाना चाहिए। और अगर कोई रेगुलर राइटर्स हैं अगर हैं तो वो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनकी डिटेल दे सकते अलग हैं। अलग बात है। બારે में जो मेन जॉब हो ना वो हाँ, उसके वो बारे में तो लिख होता है। सकते कोई एडिटर होगा, हैं, उसकी एडिटर टीम के बारे होगी, में और वो सब कुछ लिख सकते हैं। डिजाइन टीम होगी, तो वो सब आपको वहाँ पे जो है वो ये मास कम्युनिकेशन का ऐसा कोई डिग्री वाला का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं और ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन जो ग्रास रूट में से ही आती है वही उसका बैकग्राउंड है। उसके साथ ये वीडियो सेवा में काम कर रही है तो वो पूरा बैकग्राउंड रहेगा। वीडियो सेवा की हेडलाइन रहेगी कि वो वीडियो सेवा में कहाँ कहाँ उसका उपयोग रहता है, तो वो हम दिखाएंगे। उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस के लिए रैली निकालते हैं, या तो बड़ा सा संगठन होता है या तो फिर कोई मूवमेंट में
तो वो हम यहाँ पे एक बड़ी सी रैली निकलेंगी, उस वो दिखाएंगे फोटो में। उसके साथ वीडियो सेवा भी सफलता न सोपान वो है, उसमें वीडियो सेवा को कहाँ कहाँ अवार्ड मिला है वो है। उसके साथ वीडियो सेवा कोऑपरेटिव है तो जो A ग्रेड में गिनी जाती है तो उसका यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे जो जो अचीवमेंट्स है, उसका एक जो अवार्ड लेते हुए है वो एक फोटो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके साथ साथ फिर वीडियो सेवा में कई लोग आते हैं, लिखा है कि ये जो मीडिया है इतना पावरफुल है, वो ग्रासरूट बहनों के हाथ में है। और एक जर्मन टेलीविज़न से फ्रीलांसर आए थे तो उन्होंने बोला था कि वीडियोस यहाँ पे लिखेंगे। फिर पेज नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें हम ये वीडियो सेवा से क्या क्या बदलाव लाते हैं। सॉरी ये 6 नंबर हमारे जो क्लाइंट्स हैं कौन कौन से मजबूत होता है, फिर तालीम के लिए, बहनों को अवेयरनेस के लिए और पॉलिसी में चेंज लाने के लिए, तो वो सारा हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसके साथ हमारी जो तालीम, हम जो बहनों को भी हम रिप्ले की और फोटोग्राफी की तालीम देते तो वो हम यहाँ पे फोटो लगाएंगे। फिर हमारी क्या क्या सर्विसें रहती है, हम शूटिंग एडिटिंग तो करते हैं, फिर उसके साथ साथ हमारी और भी सर्विस रहती है, या क्रू सर्विस रहती है कि कोई फ्रीलांसर आते हैं तो हम उसके साथ, हम बहनें उसके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ टीम का एक फ़ोटो आएगा। और ये हमारी जो प्रोग्राम का कॉस्ट रहता है ना वो भी लिखते हैं। हमारा फुटेज कोई ले तो उसका क्या प्राइस है, और हमारी डॉक्यूमेंट्री खरीदे तो उसकी क्या प्राइस है, सीडी में खरीदे तो क्या है, डीवीडी में कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल काम है लेकिन कौन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सब। और तो वीडियो उनका यहाँ पर परिचय है क्या, जो जो लोग काम कर रहे हैं? ठीक इसका है। बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा दो ये दो कहाँ लाइन। से आते हैं और फिर ये वीडियो पहले सेवा क्या काम करते थे और अभी क्या क्या कर करते सकते ठीक है। हैं, हैं। उसमें वो माध्यम। सेवा का जो मूवमेंट है ना उसमें हम क्या क्या ये यूज़ करते हैं, या जो संगठन में है, ट्रेनिंग में है, या तो फिर कोई पॉलिसी में चेंज लाना हो तब ये टूल्स क्या क्या हम उसमें यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे। और उसके साथ साथ एक मेन क्या है टूल्स, तो जो सेवा चळवळ है, सेवा मूवमेंट है, उसकी जो जो प्रवृत्तियां है उसमें ये माध्यम। फिर वीडियो सेवा की सर्विस, जो क्रू सर्विस है, इक्विपमेंट है, स्टूडियो है, उससे देते हैं। फिर एड्रेस, ईमेल और एंड में आप सेवा का एंड लोगो में देते सेवा हैं। का लोगो। ठीक है, यहाँ भी एक तो छोटा सा आगे अगर रखना जगह हो तो आप अच्छा दे है सकते कि हैं। लास्ट आगे रखे तो हाँ, आप पीछे तो रखिए ही जरूर, हाँ। यहाँ भी आप एक छोटा सा दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अभी कर सकते हैं या बाद में पूछना है। आप इसमें ये कोऑपरेटिव का इन्होंने डाला है नीचे, पर ये अभी तो वीडियो सेवा की जैसे शुरुआत हुई, पर अभी वो कोऑपरेटिव कैसे बनी वो कहाँ आएगा, उन्होंने कहाँ डाला है? ये अबाउट वीडियो सेवा वो में तो वीडियो हिस्ट्री में सेवा, डाला है ना। हाँ उद्देश्य है वीडियो सेवा का, पर वहाँ कोऑपरेटिव ये अंदर कोऑपरेटिव पर वो मैं ये कह रही हूँ कि वीडियो सेवा क्या दो तरह से है। अभी पहले वीडियो सेवा था हाँ। और फिर अब वो कोऑपरेटिव बन गई है, वीडियो सेवा कोऑपरेटिव 1997 से है ना, तो वो 2000 से, तो फिर वो जो तो फिर वो कोऑपरेटिव करके लिखे हेडिंग, और फिर उसके अंदर सेवा की शुरुआत कैसे हुई वीडियो सेवा की वो लिखकर फिर वो कोऑपरेटिव के बारे में बताए, ताकि लोगों को कोऑपरेटिव की ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले हाँ, ये एज ए सही है आपकी कोऑपरेटिव। बात, क्योंकि आप जो अभी हैं उसके बारे में आप बता। वीडियो सेवा कोऑपरेटिव का नाम नहीं हम लिखे, खाली वीडियो सेवा लिखे। नहीं, ये ठीक है, हाँ वो तो ठीक है ना, ये तो ठीक फिर है, आपको क्योंकि इससे वीडियो पता सेवा चलता है लोगों को कोऑपरेटिव पता सकते हैं इतने पैसों में खरीद सकते हैं। उसके बाद आप आखिरी पेज पे सिर्फ ये और आपका कॉन्टैक्ट दीजिए। और ये चीज जो आप खरीदने वाला पार्ट है एक बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जो बॉक्स हल्का सा कलर्ड भी हो सकता है। क्लाइंट्स के साथ सोचने के बाद कैसे पेजेस अलाइन करें, फिर वो आगे सोचना होगा। जैसे अगर आप अपने अगले ब्रोशर में कोई ऐसे इंसर्शन की जगह बनाते हैं तो इसके ऊपर पे भी आ गया, नया पेज नहीं लगा और वो अलग से भी प्रोमिनेंट हो गया। रेडियो में आता है, और रेडियो ये पूरा सामुदायिक लोग सुनते हैं, ऐसा बना है। चित्र में बता दिया है हमने कि महिला है और रेडियो
और वो सामुदायिक लोग सुन रहे हैं। ऐसा हमारा फर्स्ट, तो ऐसे हमने 8 विषय में उनको डिवाइड कर दिया है, सबको ध्यान में रख। जो ट्रेनिंग से उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके कंटेंट है और उससे लगता है, इसलिए एडोलेसेंट गर्ल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसके लगता फोटो सेम एकेडमी और उसका पेज नंबर। वहाँ यहाँ हमने लोगो नहीं लिया, वहाँ से हमने पेज नंबर पूछा। उसके बाद ट्रेनिंग कौन कौन सी देते हैं, किसको देते हैं और उसकी क्या असर होती है, वो हम एक टेबल फॉर्म से, वो टेबल पॉइंट्स होगा और वो ट्रेनिंग जो होती है उस ट्रेनिंग के फोटोग्राफ यहाँ हम नीचे। उसके बाद होगा उस ट्रेनिंग हम कौन सी मेथड से देते हैं, तो ट्रेनिंग की जो मेथड रखेंगे और उसको उसके हिसाब से हम यहाँ पे 3 फोटोग्राफ्स रखेंगे ट्रेनिंग। यहाँ पे जो होगा वो हमारा अचीवमेंट होगा, शेयरदानी थोड़ा सा, और फिर नीचे एक लोगो एकेडमी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बनाया, पूरा लेआउट करके दिया है, बाकी सबको भी करना चाहिए वो। एक्चुअली हमारा चार्ट फटा हुआ था तो हमने सोचा कुछ करते हैं, इसलिए सर हम भी ऐसे बनाने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि काट नहीं सकते, इसलिए हमने पूरा चार्ट बनाया। नहीं तो हम पूरा फोल्डर जैसे हमने जो सिंपल है पेज को हिसाब से, बाद में हमारी कंटेंट कितनी जा सकती है ये तो हमने थोड़ा लिया है, उसके हिसाब से फिर पेज 2-3 के ही रखेंगे ना, ऐसा सभी रखने नेसेसरी नहीं है ना। हम लोग सारी जो मेथड्स है वो हमने राइटिंग में आपको एक कौन, जैसे मान लीजिए एक किसी घर से एक बहन आई थी जो यहाँ पे आई, उसके बाद उसने इतनी पढ़ाई की, उसने अपनी जिंदगी में ये सब आगे किया, केस स्टडी तरह से, हाँ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, वो आपका उससे पता चलेगा कि आपने एक्चुअली अच्छा काम किया है। ये है ना, ये बड़े समूह में चर्चा है, छोटे समूह चर्चा है, डिस्कशन है, एक्सपोजर है, रमत है, गेम है, ये मेथड से हमारी जो एक ही है। मेरा मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6, हाँ, वो मेथड, ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग तो नहीं है? नहीं, अलग नहीं है, मेथड अलग अलग है, लेकिन यहाँ से हटके यहाँ पढ़ना पड़ता है ना, वो देखना नहीं, होता है। इस केस में आप इसको अलग अलग दिखाएंगे तो इस केस में आप एक बॉक्स बना के एक के नीचे एक कर दीजिए और साइड में आप एक लंबा पिक्चर दे। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर जैसे मेरे कलीग हैं, उन्होंने पूछा कि सपना बहन ये ग्राफिक्स है, ये इस डिज़ाइन से हम हमारा ब्रोशर बना सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ब्रैक की है वॉटेवर, तो वो अच्छी है, तो उस तरह से हम बना सकते हैं, फोकस करते हैं। तो आप उस कंटेंट को कैसे लिखा गया है वो अभी आप देखो, कोई लिख रहे होते हैं तो, या फिर किस वक्त कौन सी तरह से उसे हम कौन सी तरह से हम उस ज़्यादा उसको अच्छा कर सकते हैं, पहले कंटेंट को, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं समझा आपकी बात, जैसे कि आप ये नया सेंटर है, आप ब्रोशर अभी डेवलप कर ही रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास आपका पूरा कंटेंट, फुल प्रूफ कंटेंट लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या नए डिजाइन से क्या प्रेजेंटेशन है, बट आपके लिए अभी कंटेंट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका कंटेंट का जो है वो एक प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए, एक स्टेप दूसरे के बाद लॉजिकली जाना चाहिए, कुछ इधर कुछ उधर नहीं होना चाहिए। हेतु और अकादमी का क्या काम है, फिर अकादमी में जो काम के साथ साक्षरता में हम लोग कैसे साक्षरता शुरू किया, उनका हेतु और काम कैसे किया होगा, और फिर हमने कैसे एरिया में जाके साक्षरता का क्लास किया है उनका है। फिर हमारी जो पद्धतियाँ है क्लास में पढ़ाने के लिए, तो उनकी क्या क्या पद्धति है, सब पद्धति की माहिती है और साक्षरता का जो क्लासेस हम 92 से चला रहे, तो अभी 2009 तक हमारा क्लास अभी तक कितना हुआ वो हम थोड़ा बता सकते हैं। फिर हमारी जो आकाश गंगा क्लब चलती है, सब काम के साथ हमने कौशल्य शिक्षण संचार केंद्र भी शुरू किया है, तो उनका ब्रेकडाउन है और कैसे और फिर हमारा जो क्लास चल गया है और बाद में बहन क्या सीख गई है, उन्होंने क्या उपयोग किया, काम
होगा और उन्होंने क्या किया उसमें से आओ लगाइए और फिर कॉन्टेक्ट नंबर सरनामा देंगे। और उसमें एक बात है कि वो साक्षरता का जो लिया है ना सिद्धि, वो साक्षरता के पेज पे आएगा और वो कौशल्य केंद्र का है बिटी के सिलाई मोती काम जो भी है वो कौशल्य केंद्र के साथ आएगा। वो तीसरा चार्ट नहीं लिया है इसलिए उसमें ऐसा लेके हम सब इंफॉर्मेशन देते हैं सेवा के साथ और सेवा कर्मी की क्या क्या प्रवृत्तियाँ चल रही है वो सब हमको बोलेगा हम वो भी आप दिखा सकते हो, उसकी पिक्चर दिखा सकते हैं। पिक्चर है और पूरी माहिती देते हैं सेवा क्या है, सेवा का हेतु क्या है और क्या प्रवृत्ति करती है और अकादमी क्या कर रही है और वो जो ट्रेनिंगें चलती है उनके बारे में बोलते हैं। रेडियो वीडियो ट्रेनिंग, कंप्यूटर भी चल रहा है कौशल्य केंद्र में, तो बेसिक कंप्यूटर एरिया पे चल रहा है और सर्टिफिकेट के लिए उसको अकादमी में आना पड़ता है। वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग वो मेगाफोन में देते हैं। बस यहाँ यही होना, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को अगर आप एक के बाद ऐसे ही पूरे पेज में लिखेंगे फिर वही शायद पढ़ना मुश्किल हो सकता है, तो इसका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।